नमस्कार दोस्तों। मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है मिथुन से कर्क में, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जो भी आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की और उनके विभिन्न रिजल्ट्स अलग अलग लोगों के लिए, जातकों के लिए कैसे होने वाले हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे लगन के अनुसार। राशि में और लगन में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन काफी बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो रिजल्ट्स में बहुत हद तक इनका फेरबदल आ जाता है। यदि अब हम मिथुन से कर्क में मंगल देव की यात्रा की चर्चा करें तो 20 अक्टूबर 2024 की शाम से लेके 21 जनवरी 2025 तक मंगल देव रहेंगे कर्क राशि में, क्योंकि बीच में ऐसा समझिए कि 8 दिसंबर 2024 को जब ये कर्क में होंगे तब वो वक्री हो जाएंगे। 11 डिग्री 57 मिनट की अपनी यात्रा पूरी कर चुके होंगे जब कर्क में, वहां से वापस चल पड़ेंगे और फिर 24 फरवरी के बाद वो फिर डायरेक्ट होंगे और फिर वापस मिथुन से आगे बढ़ेंगे और तब करते करते और वो 4 अप्रैल को वापस कर्क में आ जाएंगे। तो 4 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून 2025 तक फिर मंगल देव अपनी नीच की राशि में रहेंगे। तो ऐसा मान के चलिए कि बीच में थोड़ा सा समय आ रहा है जब मंगल वापस मिथुन में आ रहे हैं, लेकिन अभी अक्टूबर से लेकर करीब करीब जून के पहले हफ्ते के खत्म होने के समय तक मंगल देव रहेंगे अपनी नीच राशि में, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ लूज करेंगे, थोड़े कमजोर हो जाएंगे। और कर्क राशि है चंद्रमा की राशि, तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ के अनुसार इनके रिजल्ट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं ये आने वाले समय में, यानी कि अब अगले साल के जून तक का पीरियड अलग अलग जातकों के लिए, अलग अलग लगन के जातकों के लिए कैसा होने वाला है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और एक बात विशेष और ध्यान देने की है दोस्तों, वो ये है कि जब मंगल देव कर्क राशि में होंगे तब वो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों की यात्रा करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में यही 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र यानी बृहस्पति का नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जब मंगल देव दिसंबर महीने में वक्री हो जाएंगे, वो वक्री हो जाएंगे पुष्य नक्षत्र के पॉइंट से ही वापस हो जाएंगे। यानी कि जब उनका पहला पड़ाव इस कर्क राशि में जाएगा, जो ये 2 महीने का अंतराल आ रहा है अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक का, तब वो अश्लेषा नक्षत्र तक की यात्रा अभी नहीं की होगी उन्होंने। तो रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली डिफरेंट होंगे जब वो पहले जाते हैं अभी कर्क राशि में, और जब वो एक बार वापस मिथुन में आने के बाद कर्क में आएंगे तब जो उनके रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि तब वो अपनी यात्रा कर्क में पूरी करेंगे, तब वो तीनों नक्षत्रों को टच करेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवा के उन रिजल्ट्स को जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम जनरल रिजल्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार एक्जैक्टली आपके जन्म की कुंडली के ग्रहों के ऊपर इस कॉम्बिनेशन का, इस चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यदि आप वो जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करके आप जान सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के द्वारा। लेकिन यदि अब हम स्टार्ट करें अपनी यात्रा मेष लगन से, मैं फिर बोलूंगा कि ये जो भी चर्चा आज हम कर रहे हैं लगन के अनुसार कर रहे हैं। लगन में और राशि में थोड़ा अंतर है, पहले ऑलरेडी इसके ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका लगन क्या है? जन्म कुंडली में खोलिए, देखिए टॉप मोस्ट बॉक्स में जहां अभी हमारा कर्सर है, ये ग्राफिकल पिक्टोरियल व्यू है आपकी जन्म कुंडली का। यहाँ क्या नंबर लिखा है? 1 नंबर, यानी कि ये मेष लगन की कुंडली है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट करिए और जानिए आपका लगन क्या है, कौन सी राशि, कौन से लगन के तहत ये रिजल्ट्स आपको जानने होंगे। तो यदि देखिए अब हम बात करें मेष लगन की, अब मंगल जब कर्क राशि में जाएंगे मिथुन से कर्क में, यानी कि 4 नंबर जहां होगा कर्क राशि, तो मेष लगन वाले जातकों के लिए मंगल होंगे 4थे भाव में। साथ ही जब ये भ्रमण होगा मंगल का मिथुन से कर्क में, तब वो राहु के भी इंपैक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही साइन चेंज करेंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री के होंगे, आगे बढ़ेंगे, राहु के इंपैक्ट में धीरे धीरे वो ज्यादा समय तक किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आएंगे। फिर वो राहु का इंपैक्ट मंगल के ऊपर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन इन जनरल मंगल के सारे रिजल्ट्स को अलग अलग लगन के जातकों के लिए वो प्रभावित अवश्य करे। तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे होंगे? मंगल मेष लगन के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, और लग्न का स्वामी यहाँ पे होंगे लग्नेश होंगे मंगल, राहु का इंपैक्ट होगा, नीच राशि में जाएंगे, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो मेष लगन के जातकों को जब ये मंगल जितने समय नीच राशि में कर्क में रहेंगे, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। इन जनरल यदि हम बात करें कि हर अलग अलग लगन के जातकों के लिए तो जो रिजल्ट होगा सो होगा, लेकिन इन जनरल मंगल यूथ को रिप्रेजेंट करता है, आर्मी को, सर्जन्स को, पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, और उनके ऊपर जब राहु का इंपैक्ट हो ऐसे ग्रह के ऊपर और वो कमजोर राशि में हो, अपनी नीच की राशि में हो, तो ऐसा मानिए कि पुलिस, सर्जन, आर्मी, इन सबको क्योंकि मंगल की स्ट्रेंथ कमजोर है तो इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर आ सकता है, इनको समस्या आ सकती है। और क्योंकि यूथ के ऊपर, मंगल के ऊपर राहु का इंपैक्ट है,
तब ऐसे में जो यूथ है वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। एलोपमेंट के केसेस बढ़ सकते हैं, घर से भाग के शादी कर ली, किससे सुनने में आ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो स्वास्थ्य कमजोर रहेगा चंद्रमा की शक्ति के अनुसार, क्योंकि कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि है, उसके अनुसार इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, इनकी ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। राहु मंगल को यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि से पीड़ित कर रहा है और अचानक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है मेष लग्न के जातकों के लिए ऐसे में। और जो प्राइम फोकस मेष लग्न के जातकों का होगा घरेलू मामलों की तरफ, घर में शांति बनाए रखने की तरफ, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर भी उठ सकता है जिसमें खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छलावा हो सकता है, नुकसान होगा आगे चल के। ऐसे में ध्यान रखें। घर में कोई ना कोई मरम्मत करवाने के योग बनेंगे। राहु का इंपैक्ट है तो सीपेज जैसी समस्याएं आएंगी जिनको ठीक करने की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है ऐसे में। और चंद्रमा जब 6, 8वें, 12वें में गोचर करेगा, यानी कि जब कन्या राशि में से निकलेगा चंद्रमा, तब 8वें घर से निकलेगा, 12वें घर से निकलेगा, उस समय गोचर में उन दिनों में भी विशेष तौर से ध्यान देना होगा। अब इतनी डिटेल में एक एक कुंडली का निरीक्षण करके आप अपने बारे में जान सकते हैं, हमसे पता कर सकते हैं। कमेंट अवश्य कीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि वृष लग्न के जातकों के लिए कैसे रिजल्ट हो सकते हैं इस मंगल की अपनी कर्क राशि की यात्रा के दौरान, इस ट्रांजिट में। अब ऐसे में मंगल 12वें भाव के स्वामी हो गए वृष लग्न के लिए, गोचर में कर्क राशि में, यानी कि होंगे 3रे भाव में, जो कि छोटे भाई का भाव है। छोटे भाई के साथ समस्याएं आने के चांसेस, छोटे भाई की स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं के चांसेस यहां बन सकते हैं। उनके साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, सबके साथ समस्याओं के चांसेस बन जाते हैं ऐसे में, क्योंकि 11वें भाव से समस्या आ रही है। 11वें भाव से राहु का इंपैक्ट आ रहा है, जो कि बड़े भाई का स्थान है, और 3रा भाव छोटे भाई का स्थान। तो वहां पर अपने भाइयों के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। जब चंद्रमा तुला, धनु या मेष राशि में से गोचर करेगा, उस समय भी छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर जो वृषभ राशि के, वृषभ लग्न के जातकों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी के ऊपर वृष लग्न के केस में मंगल 12वें भाव का स्वामी, जिसके ऊपर राहु का इंपैक्ट होगा। तब ऐसे में थोड़ा सा इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज के ऊपर भी इंपैक्ट अवश्य पड़ेगा। इनको विशेष तौर से अपने जो है सेहत का और इन सब मामलों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मिथुन लग्न के जातक, तो जब 11वें भाव का स्वामी मंगल 2रे भाव में जाकर स्थित हो गया, तो ऐसे में आय की स्थिति का आपके सोशल स्टेटस के साथ संबंध हो गया। ऐसे में जब राहु का मंगल के ऊपर प्रभाव आया, तब व्यक्ति चालाकी करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा, उससे बचने की आवश्यकता होगी। अन्यथा समाज में मान प्रतिष्ठा को हानि के योग ऐसे में बन जाएंगे। ये 6 महीने खास तौर से ध्यान देने के हैं। बीच में 2 महीने थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, क्योंकि जब मंगल वापस लगन में आ जाएगा तो थोड़ा सा सोच विचार शुद्ध होगा, लेकिन फिर जब राहु के प्रभाव में आएगा तब दिक्कत बढ़ सकती है। कर्क लगन, यानी कि मंगल हो गए अब लगन के अंदर ही स्थित, लेकिन है 10वें भाव के स्वामी कर्क लगन के जातकों के लिए, और लेकिन प्रभाव होगा राहु का। किस प्रकार के इसके अंदर रिजल्ट्स आएंगे इन व्यक्ति को? कर्क लगन में जब करियर का स्वामी अपनी नीच राशि में चला जाएगा, तो प्रोफेशनल मैटर्स में स्लोनेस महसूस होगी। प्रोफेशन में यदि तरक्की के चांसेस पहले लग रहे थे, तो अब उसमें थोड़ा सा विलंब होने के योग हो जाएंगे। साथ ही राहु का इंपैक्ट है, वापस वही कि मैनिपुलेशंस के योग ऐसे में बन जाएंगे। उनका ध्यान देने की आवश्यकता हो। तो जो शॉर्टकट लेने की कोशिश करने की बात, शॉर्टकट नहीं लेने हैं, कोई जोड़ तोड़ या जुगाड़ नहीं करना है। संभावनाएं बनेगी, उनसे बचने की आवश्यकता है। यही तो लाभ होगा एस्ट्रोलॉजी का। नहीं जानेंगे इन चीजों को, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो ग्रह अपने हिसाब से आपसे काम करवाएगा। नाउ दैट व्हेन यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, जब आपको मालूम है कि ऐसा होने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा आप चौकस हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस ले सकते हैं। सो प्रोफेशनल मैटर्स में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए, उसके लिए राहु के प्रभाव को कम करने की जो भी उपाय हैं वो करते रहने चाहिए। राहु के लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, राहु के बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राहु के स्तोत्र का जाप करते रहना चाहिए, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल ARM के द्वारा भी कर सकते हैं। नवग्रह ARM के द्वारा क्या होती है ARM, कैसे काम करती हैं, कमेंट कीजिए और आपको हम बताएंगे कि कैसे काम करती है। बढ़ते हैं आगे। सिंह लगन, सिंह लगन के केस में देखिए, अब मंगल है यहाँ 9वें भाव के स्वामी और प्लेस्ड है 12वें भाव में। ये पिक्टोरियल व्यू हमें अच्छे से समझने में हेल्प करता है इन चीजों को, कि जो भी हम जैसे राशिफल देते हैं या जो भी हम ग्रहों की यहाँ पर प्लेसमेंट चेंज होने के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात करते हैं, कैसे करते हैं, इस पिक्टोरियल व्यू से हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है।
और यही सब चीजें हम सिखाते हैं अपने कोर्सेज के माध्यम। एनीवे, यदि आप इच्छुक हो सीखने के लिए तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कितने प्रकार के कोर्सेज हैं, कैसे हैं, सब डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। आप कमेंट कीजिए, you'll get the answer। बट वी कम बैक टू दिस पॉइंट कि सिंह लगन के केस में, लियो असेंडेंट के केस में क्या रिजल्ट होंगे जब मंगल मिथुन से जाएंगे कर्क राशि में। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा सा चैलेंज का समय आ जाएगा, क्योंकि मंगल 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव से होकर गोचर करेगा। फादर का लॉर्ड, फादर के हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, फादर को, पेरेंट्स को किसी न किसी प्रकार की समस्या के योग, और यहाँ राहु भी 4थे भाव पर दृष्टि अपनी 9वीं देता है, तो पेरेंट्स को ऐसे में समस्या के योग बनते हैं। जनरल फॉर्च्यून, भाग्य साथ देना ऐसे में छोड़ देता है, भाग्य साथ नहीं देता, वो समस्याएं ऐसे में क्रिएट हो जाती हैं। 4थे भाव पर इंपैक्ट है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के अंदर भी समस्या आती है। उसमें बचने की जरूरत है, किसी भी प्रकार से किसी भी छलावे में ना पड़े। कोई अगर ऐसा लग रहा हो कि बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, पहले कंसल्ट कर लें एक्चुअली आपकी जन्म कुंडली में क्या हो रहा है। लगन आपका सिंह हो, ये कॉम्बिनेशन से आपको एक इंडिकेशन लग गई कि हाँ इस तरीके की पॉसिबिलिटीज मेरे साथ बन सकती हैं, तो चौकस होने की आवश्यकता हो गई। साथ ही डिटेल में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर आप अवश्य जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली आपके चार्ट में क्या चल रहा है, किस प्लेनेट की दशा है। क्या पता मंगल की दशा ही आ रही हो, या राहु किसी प्रकार से समस्या क्रिएट कर रहा हो। और खासकर यहाँ पर आप ऐसे जातकों को, सिंह लगन के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बढ़ेंगे आगे, कन्या लगन। अब कन्या लगन में मंगल जो है 8वें भाव के स्वामी, यानी कि मोस्ट मैलेफिक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं यहाँ पे, और निकल गए वो 11वें भाव में, यानी इनकम के भाव में। अब इनकम के ऊपर किसी न किसी प्रकार की समस्या, भाइयों के साथ झगड़े के चांसेस, प्रॉपर्टी मैटर्स, इनहेरिटेंस मैटर्स को लेकर झगड़े की संभावना। साथ ही मंगल की यहाँ पे खुद की दृष्टि 5वें भाव पे, यानी संतान को लेकर कष्ट, संतान को लेकर चिंताएं, समस्याएं, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लॉसेस की संभावनाएं, राहु का इंपैक्ट, वापस वही मैनिपुलेशंस। इन सब चीजों के अंदर धोखाधड़ी के चांसेस बन सकते हैं। लालच होगा, संपत्ति के लिए लालच करने से धोखाधड़ी में पड़ने का योग बन जाएगा। ऐसी यहाँ पर प्रबल योग बनते हुए नजर आते हैं। किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी मैटर्स में निवेश या इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कंसल्ट अवश्य करें, और मंगल द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों से बचें। कन्या लगन के जातकों को हनुमान चालीसा जी का पाठ रेगुलर करना चाहिए, सुंदरकांड जी का पाठ रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि भी अनफेवरेबल होते हैं, मंगल भी अनफेवरेबल होते हैं, और उन दोनों को हनुमान जी महाराज मैनेज कर लेते हैं। तुला लगन, मंगल 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, यानी कि पार्टनर्स के भाव का स्वामी नीच राशि में। तो पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार की अनबन, पार्टनर के स्वास्थ्य के अंदर, जीवन साथी के स्वास्थ्य के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि यहाँ राहु भी इंपैक्ट डाल रहा है 6ठे भाव से, बीमारी के भाव से पार्टनर के लॉर्ड के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है मंगल का। सो प्रोफेशनल मैटर्स में, यानी कि व्यवसायिक साझेदारी में, पार्टनरशिप में झगड़े हो सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं। डिस्प्यूट के हाउस से राहु का इंपैक्ट आ रहा है, और जातक ऐसे में चाहेगा कि वो बहुत बड़े बड़े काम कर ले, क्योंकि प्रोफेशन के हाउस में तो हो गया मंगल, हाउस ऑफ एक्शन में मंगल प्लेनेट ऑफ एक्शन प्लेस्ड है, लेकिन है नीच राशि में। प्लान बनेंगे बहुत बड़े, लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राइट, सो बढ़ते हैं आगे। वृश्चिक लगन, मैं बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं कि हम लगन के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जानिए आपने कौन सी राशि, कौन से लगन के तहत दिया गया रिजल्ट फोकस करना है। जन्म कुंडली में टॉप मोस्ट बॉक्स में जो नंबर हो वो आपका लगन है, और ये सारे रिजल्ट्स लगन के अनुसार हैं। अब वृश्चिक लगन में मूल त्रिकोण मंगल का पड़ा 6ठे में, 6ठे भाव का स्वामी 9वें भाव में नीच राशि में राहु के इंपैक्ट के अंडर। क्या रिजल्ट देगा ऐसे में? जातक ऐसे में अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता है, खर्चों से बचाव करने की आवश्यकता है। अनवांटेड एक्सपेंसेस होने के यहाँ पर प्रबल योग बनेंगे। नशा, क्योंकि राहु का इंपैक्ट है, खर्चा वो करवाएगा। दवाओं के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। दवाएं, ड्रग्स, नशा सब एक ही कैटेगरी में राहु द्वारा संचालित चीजें हैं। अचल संपत्ति के अंदर भी कोई ना कोई समस्या आ सकती है, यानी कि इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर्टी मैटर्स, क्योंकि मंगल इज द जनरल सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स। लोन लेने से बचें ऐसे,
लोन अभी यदि लिया तो फिर आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं। कमेंट करके आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर सकते। और हाँ, ये मैं अच्छे से जानता हूं कि आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिले उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक करके आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो अवश्य अब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। धनु लगन यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट। धनु लगन के केस में मंगल 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में स्थित, संतान के भाव का, इन्वेस्टमेंट्स के भाव का स्वामी है मंगल, यहाँ नीच राशि में, यानी कि संतान को लेकर, संतान के लिए चिंता किसी प्रकार की, उनके लिए कोई समस्याएं, मंगल यहाँ अपनी स्ट्रेंथ लूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लॉसेस, राहु का डायरेक्ट इंपैक्ट है मंगल के ऊपर, समस्या आ सकती है ऐसे में। बच्चों को लेकर, पेट्स को लेकर, पालतू जानवरों को लेकर कोई ना कोई टेंशन ऐसे में बनी रह सकती, क्योंकि 8वें घर के अंदर अब मंगल प्लेस्ड है और राहु द्वारा अफ्लिक्टेड है, परेशान है, समस्या में है। वो जिन भी एरियाज को गवर्न करता है लाइफ में, उन सब के अंदर व्यक्ति चैलेंज अवश्य फेस करता है। मकर लगन के जातकों के लिए क्या होगा ऐसे में? अब मंगल 4थे भाव के स्वामी 7वें भाव में स्थित, राहु का इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, जो कि डोमेस्टिक हार्मनी, गृह शांति, घर में जो शांति है, सुख शांति के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। घर में कोई ना कोई उथल पुथल हो सकती है, घर में रहने वाले लोगों के बीच अनबन के योग ऐसे में मकर लगन के जातकों के लिए बन सकते हैं। प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, कोई एसेट्स जो हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो, व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, उनके भी यहाँ पर नुकसान के प्रबल योग बन जाते हैं। और चंद्रमा की स्ट्रेंथ इन सारे रिजल्ट्स को हर जातक के लिए मॉडिफाई करने का काम करेगी, क्योंकि चंद्रमा के घर में अब मंगल स्थित है और चंद्रमा है फास्ट मूविंग प्लैनेट। इन सब रिजल्ट्स को मॉडिफाई करेगा जहां जहां चंद्रमा मूव करेगा, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ आएगी या जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो जातक अपने मन की शांति खो देंगे ऐसे। और संदिग्ध लोगों द्वारा, क्योंकि राहु का इंपैक्ट है, संदिग्ध लोगों द्वारा अतिक्रमण की भी संभावना ऐसे में बन जाएगी, जिससे बचने के लिए उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट उपाय करने आवश्यक होंगे। कौन से उपाय जानना चाहते हैं? प्लीज गेट इन टच। कुंभ लगन। कुंभ लगन के केस में मंगल 6ठे भाव में स्थित, 3रे भाव का स्वामी 6ठे भाव, इनिशिएटिव्स का लॉर्ड इन द हाउस ऑफ लॉसेस, 6ठे घर से निकल रहा है और भाई का लॉर्ड है, भाई ब्रदर्स का हाउस है, 3rd हाउस। तो भाइयों की भी स्वास्थ्य को लेकर, भाई बहन के स्वास्थ्य में समस्याएं आने के ऐसे में योग हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, क्योंकि 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब चीजों के अंदर व्यक्ति स्लो डाउन या डिस्प्यूट्स फेस कर सकते हैं कुंभ लगन के जातक इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, जब जब मंगल अभी आने वाले समय में अब कर्क राशि में यानी अपनी नीच राशि में होंगे। लोन ना पे कर पाना, कोई ईएमआई पे करने के अंदर समस्या आ जाना, ये सब योग ऐसे में बनने के चांसेस होंगे। आत्मविश्वास खो देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना ऐसे में। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस गेन करने के लिए मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सुसाइडल थॉट्स भी ऐसे में आ सकते हैं, जिनसे बचना होगा कुंभ लगन के जातकों को। और बुध का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि बुध भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। कुंभ लगन के जातकों के लिए 8वें भाव के स्वामी होते हैं, सुसाइडल थॉट्स ट्रिगर कर सकते हैं ऐसे में, और चंद्रमा की स्ट्रेंथ उसमें फर्दर एड ऑन कर सकती है। तो ओवरऑल काफी ध्यान देने की आवश्यकता होगी कुंभ लगन के जातकों को भी। मीन लगन, 2रे भाव के स्वामी है मंगल, 5वें भाव में स्थित, प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्ट्रेंथ लूज करेंगे। सोशल स्टेटस स्टेक पर हो सकता है ऐसे में, क्योंकि राहु का इंपैक्ट भी है। ऐसे में मेंटल डिस्टर्बेंसेस के चांसेस भी बनते हैं। संतान के भाव में क्योंकि अफ्लिक्शन हो रही है और इन्वेस्टमेंट्स का भी वो भाव है, तो उन सब एरियाज में, संतान के एरिया में, इन्वेस्टमेंट के एरिया में भी व्यक्ति को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता होगी। मंगल को स्ट्रेंथन करना ऐसे में जो है हेल्प करेगा। लाल रंग पहनना मंगल के स्ट्रेंथ में इजाफा करेगा, उसको इनहेंस करेगा। और जब इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो कि जब 2रे भाव का स्वामी यानी कि सोशल स्टेटस का लॉर्ड नीच राशि में राहु के इन्फ्लुएंस में हो, तो व्यक्ति समाज से कटने की कोशिश करता है, सबसे अलग थलग रहने की कोशिश करता है। अलगाव की स्थिति ऐसे में पैदा हो जाती है और मानसिक स्थिति ऐसे में स्टेबल नहीं होती। तो चंद्रमा को स्ट्रेंथन करना, 5वें भाव के स्वामी को जहां मंगल स्थित हैं, और मंगल को खुद को स्ट्रेंथन करना ऐसे में सपोर्ट कर सकता है। अचानक से आने वाले संकट
यदि कोई और ग्रह कुंडली में कम जो है स्ट्रेंथ में ना हो तो व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने ब्रीफली क्विकली 12 लगन के अलग अलग जातकों के लिए कैसा रिजल्ट ये दे सकता है आने वाला समय मंगल का नीच राशि में होने के कारण, वो हमने अभी चर्चा की लगन के अनुसार। तो आशा है आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी और कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के और भी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहें, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, सो दैट आप अपने आने वाले समय को अच्छे से व्यवस्थित करने में सक्षम हो पाएं। तो इसी के साथ अब यहाँ हम विराम लेंगे, मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक पर किसी अन्य वीडियो में। इसी चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद।